तो अनमोल, ये गठबंधन है गुजरात के लिए 2027 के लिए या नहीं? पहले तो ये क्लियर कीजिए। देखिए, जो दोनों पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो ये तय करेगा कि किस तरह चुनाव लड़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जनता को जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो सरकार ने पूरे किए 5 साल में या नहीं। जो भी जनता से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे अन्य और महिला सुरक्षा, किसानों का मुद्दा रहा हो, क्या उन मुद्दों पे चुनी हुई सरकार ने पिछले 5 साल नहीं? राहुल गांधी ने तो संसद में कहा है कि इंडिया गठबंधन हराएगा गुजरात में। तो वो इंडिया गठबंधन के कौन साथी हैं? आपसे और कांग्रेस से उम्मीद रखी जाएगी ना, क्योंकि आप ही दोनों पार्टी सक्रिय हैं वहां पर। तो ये गठबंधन है या नहीं? देखिए, गठबंधन किस तरह चुनाव लड़ेगा, क्या नीति रहेगी, किस तरह से हम जनता के सामने जाएंगे, ये तो चुनाव के समय तय किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि क्या 5 साल में जनता के सामने जब चुनी हुई सरकार जाएगी, क्या वो बता पाएगी कि वो काम करने में सफल रहे या नहीं रहे। क्या वो उन मुद्दों पे काम कर पाए जिन पे उन्होंने वोट मांगा था। क्या जनता, जिस तरह से आप देख रहे हैं गुजरात मॉडल की बात की जाती है पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फिर भी जो है स्कूल, एक मेकशिफ्ट स्कूल बनाना पड़ता है अपने पीआर के लिए। उनके पास एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है जिस गुजरात मॉडल का वो ढोल बजाते हैं। आपने देखा पिछले 3 दिन पहले किस तरह से पूरे गुजरात में पानी भरा हुआ था एक बरसात के बाद, और वो कहते हैं कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लेके जाना चाहता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसे लोगों पे विश्वास कर पाएगी जो किसी भी किए गए वादे को पूरा करने में सफल रहे। तो जनता ऐसे गठबंधन पे भी विश्वास कैसे जताएगी? लोकसभा में आपका प्रदर्शन इस बार देख ही लिया। जो 2 सीटें आपको दी गई वो आप नहीं निकाल पाए। 2022 में 13% वोट शेयर आपने कांग्रेस का ही खींचा ना अपनी तरफ। कहां साथ है, कहां अलग है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे अब तक आप तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि हमारे नेता को गलत तरीके से पिछले 3 महीने से ज्यादा से जेल में रखा गया। केवल उन्हें 15 दिन चुनाव प्रचार करने का मौका दिया गया। सभी कोर्ट ने बेल देते समय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेल देते समय स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, ये अरेस्ट जो है वो इलीगल है, और यहां तक कि उनका एफआईआर में नाम नहीं है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पिछले 6 महीने से चुनाव प्रचार करता रहे और दूसरी पार्टी के मुखिया को आप जो है गलत तरीके से जेल में डाल दें, और फिर आप कहें कि परिणाम जो है वो उस तरह का नहीं आया जिस तरह की कल्पना की जा रही थी। अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत है, अगर वो डरते नहीं हैं, तो उन्हें कहिए ना कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जिन्हें गलत तरीके से जेल में रखा गया है उन्हें चुनावी मैदान में रहने दें, और फिर देखें। कहते थे ना वो 400 पार लाएंगे, जनता ने ढोल फोड़ दिया। आप भी तो कहते थे 2022 में केजरीवाल ने लिखकर ये दावा ठोका था कि आप बीजेपी, आप जो है गुजरात में सरकार बनाएगी। भाई, दावे तो आपकी तरफ से भी किए गए थे, क्या हुआ उन दावों का? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 400 पार का दावा किया था उसके पास ईडी थी, उसके पास सीबीआई थी, उसके पास सारे सरकारी तंत्र थे। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा किस तरह से कोर्ट जब भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को बेल दे रहा है वो बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि सारे केस बेबुनियाद हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की बेल के दौरान हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की बेल के दौरान हो। इस तरह से आपने चुनाव लड़ा, उसके बावजूद आप बहुमत हासिल यानी नहीं कर पाए। 2027 का भी जो मेन मुद्दा यही रहेगा, ईडी सीबीआई, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, क्या यही उठाने वाला है विपक्ष? देखिए 2027 आपका मुद्दा रहेगा। देखिए, आपका मुद्दा क्या रहेगा या 2027 का मुद्दा क्या रहेगा, ये समय तय करेगा। क्योंकि हाल फिलहाल जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो ये है कि केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग रोकना चाहिए। उनका दुरुपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए